दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे बौद्ध धर्म से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। आज का हमारा पहला सवाल है, बौद्ध धर्म के संस्थापक। तो इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध। दूसरा सवाल, किसे एशिया का ज्योतिपुंज द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध। ये बार बार एग्जाम में दोस्तों पूछा जाता है। तीसरा सवाल है, गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था, जो वर्तमान में नेपाल में है। चौथा सवाल, गौतम बुद्ध के पिता का नाम? तो इसका सही जवाब है शुद्धोधन। शुद्धोधन शाक के गण के मुखिया थे। पांचवा सवाल, गौतम बुद्ध की माता का नाम? तो इसका सही जवाब है माया देवी। गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही उनकी मृत्यु हो गई थी। छठा सवाल, गौतम बुद्ध का लालन पालन किसने किया? तो इसका सही जवाब है प्रजापति गौतमी, गौतम बुद्ध की सौतेली मां। सातवां सवाल, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। इसका सही जवाब है सिद्धार्थ। आठवां सवाल, गौतम बुद्ध की पत्नी और उनके बच्चे का नाम? तो सही जवाब है गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा और उनके बच्चे का नाम राहुल। नौवां सवाल, गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु कौन थे? तो इसका सही जवाब है आलर कलाम। तो उनके गुरु का नाम था आलर कलाम। 10वां सवाल, सिद्धार्थ जब कपिल वस्तु की सैर पर निकले तो उन्होंने किन 4 दृश्यों को क्रमशः देखा था? तो इसका सही जवाब है बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, शव एवं एक सन्यासी। 11वां सवाल, गौतम बुद्ध ने सांख्य दर्शन की शिक्षा किससे ली? तो इसका सही जवाब है आलार कलाम। आलार कलाम गौतम बुद्ध के प्रथम गुरु थे। 12वां सवाल, सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त कहाँ हुआ? तो इसका सही जवाब है निरंजना नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे। निरंजना नदी को फल्गु नदी भी कहते हैं। पीपल वृक्ष को जहाँ सिद्धार्थ को ज्ञान प्राप्त हुआ था उस वृक्ष को बौद्ध वृक्ष कहते हैं। बोध गया, और ये दोनों जो है बोध गया में आता है, बोध गया बिहार राज्य में है। 13वां सवाल, बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका सही जवाब है सारनाथ, जिसका प्राचीन नाम ऋषिपत्तनम है। सारनाथ वाराणसी में आता है, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में है। 14वां सवाल, बुद्ध के प्रथम उपदेश को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। तो इसका सही जवाब है धर्म चक्र प्रवर्तन। 15वां सवाल, बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए हैं? तो इसका सही जवाब है पाली। 16वां सवाल, बुद्ध ने अपने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए हैं? तो इसका सही जवाब है कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। 17वां सवाल, बुद्ध की मृत्यु कब और कहाँ हुई? इसका सही जवाब है 483 ईसा पूर्व कुशीनारा देवरिया में, जो कि उत्तर प्रदेश में है। कुशीनारा को कुशीनगर भी कहा जाता है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आज का 18वां सवाल है, बुद्ध की मृत्यु को बौद्ध धर्म में क्या कहा गया है? तो इसका सही जवाब है महापरिनिर्वाण। 19वां सवाल, बुद्ध के जन्म एवं मृत्यु की तिथि को किस आधार पर निश्चित किया गया है? इसका सही जवाब है चीनी परंपरा के कैंटोन अभिलेख के आधार पर। 20वां सवाल, विश्व दुखों से भरा है का सिद्धांत बुद्ध ने कहां से लिया? इसका सही जवाब है उपनिषद से। 21वां सवाल, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न? इसका सही जवाब है बुद्ध, धम्म एवं संघ। तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म एवं संघ। 22वां सवाल, बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ त्रिपिटक को कहा जाता है। त्रिपिटक के 3 भाग हैं, विनय पिटक, सूत्र पिटक एवं अभिधम्म पिटक। 23वां सवाल, किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? यानी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो इसका सही जवाब है पाल वंश के शासक धर्मपाल ने। वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर बिहार में है। आज का मोस्ट वांटेड क्वेश्चन 24वां क्वेश्चन, बौद्ध सभाएं। बार बार एग्जाम में ये पूछा जाता है। प्रथम बौद्ध संगति
483 ईसा पूर्व में राजगृह में महाकश्यप के अध्यक्षता में हुई थी। यह अजातशत्रु के शासन काल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में साबाकामी की अध्यक्षता में कालाशोक के शासन काल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगति 255 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्रा में मोगलीपुत्र तिस की अध्यक्षता में अशोक के शासन काल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगति 98 ईसा पूर्व कुंडलवन नामक स्थान पर वसुमित्र अश्वघोष की अध्यक्षता में कनिष्क के शासन काल में हुआ था। 25वां सवाल और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। बुद्ध के जीवन से संबंधित बौद्ध धर्म के प्रतीक। जन्म प्रतीक है कमल एवं सांड। गृह त्याग प्रतीक है घोड़ा। ज्ञान का प्रतीक है पीपल, जिसे बौद्ध वृक्ष भी कहते हैं। निर्वाण का प्रतीक है पदचिन्ह और बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है स्तूप। 26वां सवाल, किस शासक के शासनकाल में बौद्ध धर्म का गमन हुआ था, अर्थात बौद्ध धर्म अपने शिखर पे था? इसका सही जवाब है अशोक, मौर्य वंश के शासक थे। 27वां सवाल, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ पर अवस्थित है? इसका सही जवाब है सांची, जो कि मध्य प्रदेश में है। दोस्तों, एग्जाम में यह भी प्रश्न पूछा जाता है कि सांची स्तूप का फोटो किस नोट पर छपा है? तो इसका सही जवाब है 200 रुपए के नोट पर। 28वां सवाल, बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला? तो इसका सही जवाब है महाप्रजापति गौतमी। महाप्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध की सौतेली मां है। 29वां सवाल, जातक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो इसका सही जवाब है बौद्ध धर्म। 30वां सवाल, बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है? तो इसका सही जवाब है महिला एवं शूद्र। 31वां सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? इसका सही जवाब है वैशाली में। वैशाली बिहार में पड़ता है। 32वां सवाल, सर्वप्रथम शून्यवाद, शून्यता का सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक? इसका सही जवाब है नागार्जुन। 33वां सवाल, महात्मा बुद्ध किस क्षत्रिय कुल के थे? तो इसका सही जवाब है शाक्य। 34वां प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, बुद्ध चरित्र जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है के रचनाकार कौन है? इसका सही जवाब है अश्वघोष। 35वां सवाल, किसके समय में बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान में विभाजित हुआ? इसका सही जवाब है कनिष्क, कुषाण राजवंश के थे। 36वां प्रश्न, भारत से उत्तर की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का जिस संप्रदाय का प्रचलन हुआ उसका नाम क्या था? तो इसका सही जवाब है महायान। 37वां सवाल, भारत से दक्षिण की ओर के देशों में बौद्ध धर्म का कौन सा संप्रदाय प्रचलित हुआ? तो इसका सही जवाब है हीनयान। 38वां सवाल, गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति कौन था? तो इसका सही जवाब है सुबुद्ध। 39वां सवाल, बौद्ध धर्म को भारत में अंतिम राजकीय संरक्षण किस वंश के शासकों ने दिया? तो इसका सही जवाब है बंगाल के पाल ने। 40वां सवाल, बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों के उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो इसका सही जवाब है बिंबिसार।